जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे, यदि आपके पास कोई मंत्र है, आप उसको जगाना चाहते, उसको जागृत करना चाहते और कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते, उस मंत्र को जप करें, तो आप इन 3 कार्य को करके मंत्र को जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको गुरु मंत्र प्राप्त है तो वो तो अद्भुत तरीके से जप कर आप उसको सिद्धि और जागृत उसको कर सकते हो, वो तो बहुत कम समय में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है, आप किसी भगवान को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को गुरु मानकर किसी मंत्र का जाप कर रही हैं, नियमों से रह रही है, नियमों में पहले सुन बंद रहेगा, ठीक है। और आप गंदा भोजन तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, और ब्रह्मचर्य से रहेंगे, और मस्तक पर तिलक हमेशा आपके रहना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि 24 घंटे लगा रहे, लेकिन जब भी पूजा पाठ करें तो अधिकतर समय वो है आपके मस्तक पर रहना चाहिए। अगर आप नियमों से चलेंगे, सच्ची श्रद्धा भाव से चलेंगे, अब आप मंगल शनि को कुछ नहीं खा पी रहे हैं और उसके बाद दिन आप मांस मदिरा भक्षण सब कर रहे हो, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप नियम से रह सकते हैं, कम से कम अगर आपके लिए हो सके, अब आप बाहर के व्यक्ति हैं, ठीक है, मतलब बाहर कुछ कार्य करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मंगल और शनि बिल्कुल भी प्याले सुन मत खाजिए, आपको खाना ही नहीं मंगल और शनि, तो वह हनुमान जी को समर्पण कर दीजिए वो 2 दिन, ठीक है। अगर आपकी इष्ट माँ दुर्गा तो शुक्रवार के दिन मत खाइए, इष्ट आपके भोलेनाथ जी गुरु को बनाया है तो सोमवार को मत खाइए। उसके बाद अगर आप किसी भी मंत्र को जपेंगे तो 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहले मंत्र का भोग अवश्य दें। जैसे आप भगवान शंकर का मंत्र जपते हैं तो भगवान शंकर को आप हर सोमवार खीर का भोग अवश्य लगाएं। कपूर लीजिए, थोड़ा सा 2 लौंग 2 इलायची लीजिए और थोड़ा सा खीर उस कपूर पे डाल दीजिए। उस मंत्र को जप के 11 बार, ये ऐसे मंत्र का भोग हो गया। उसके बाद भगवान गणपति का भोग दे दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची, थोड़ा सा लड्डू का प्रसाद है। ऐसे कर करके आप किसी भी मंत्र को जल्दी से जल्दी जगा सकते हैं। कम अगर आप डेली नियमित रूप से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा आप हर दिन खीर का भोग लगाएंगे। हर सोमवार तो आपको लगाना ही लगाना है। बाकी दिन में आप कभी बर्फ़ी लगा दी, कभी 2 लौंग 2 इलायची, कभी पतासा लगा दिए, जो आपकी श्रद्धा भाव उतना आप लगा दीजिए। जितना मंत्र का भोग हो उतना मंत्र शक्तिशाली हो जाएगा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का लड्डू पसंद है, मंगल और शनि को उनको भोग अवश्य लगाइए, 2 लौंग 2 इलायची और मीठा पान लगा दीजिए हो सके तो। चैनल पर हनुमान जी के भोग से संबंधित वीडियो डाल रखी है। माँ दुर्गा की पुजारी हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। माँ को 2 लौंग 2 इलायची पान के पत्ते पे कपूर रख के दे दीजिए हर शुक्रवार। आप देखिए मंत्र कितना तीव्रता से कार्य करेगा। 11 बार मंत्र पढ़िए और कपूर प्रज्वलित करके उस पर भोग दे दीजिए, हे माँ मंत्र का जाप स्वीकार करो। दूसरा कार्य, आप जिस भी मंत्र को जप रहे हैं, जब भी आप शुद्धता में हो, नहाए धोए हो, चल फिर रहे हैं इधर उधर, कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ उसको मुख से उच्चारण नहीं कर सकते, आप मन ही मन में उसको जपेंगे, आप पर पूर्ण कृपा होने लगेगी। जब आप चल फिर रहे हैं, इधर उधर कहीं बैठे हैं, तो आप उस मन ही मन जाप करेंगे। लेकिन जब आप पूजा रूम में हैं या एक जगह पे बैठे हैं, तब आप बोलकर जाप कर सकते हैं, लेकिन वह मंत्र किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मन ही मन मंत्र को जपते रहिए, आप पर पूर्ण कृपा हो जाएगी, अंदर ही अंदर आपकी उसकी ऊर्जा बनने लग जाएगी। दूसरा कारण। तीसरा, जब भी आप किसी भी विशेष धाम पर जाएँ, काशी विश्वनाथ जाएँ, अयोध्या जी जाएँ, मेहंदीपुर जाएँ, सालासर, जहाँ भी जाएँ, अगर जिसका मंत्र जाप करें उनसे संबंधित धाम है, तो वहाँ पे कम से कम, अगर आप मान लीजिए 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 1 घंटा अवश्य उस मंत्र का जाप करके आइए और भोग प्रसाद लगा के आइए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, जो मंत्र मान लीजिए आपका 3 महीने में सिद्ध होने वाला था, आप किसी धाम पर 3 दिन रह के उस मंत्र को डेली सुबह शाम 1-1 घंटा दे दीजिए। मैं लिख के देता हूँ आपको गारंटी के साथ। जो मंत्र 3 महीने में आपका कार्य करने वाला था, वो कार्य आपका 1.5 महीने में करने लगेगा। इन तीनों कार्यों को करने के बाद किसी पर धाम पे गई, कुछ भी खा पी रहे हैं, कोई नियम परहेज कुछ नहीं है, ऐसे में मंत्र कार्य कभी नहीं करता। किसी पर धाम पे जाए, वहाँ के नियम परहेज अवश्य कर, पहले सुनते एकदम बंद ही रखे किसी भी धाम पर जाए, अगर आपको सिद्धि साधना की इस क्षेत्र में उतरना है, ठीक है। अगर आपको अपनी मनमानी आचरण करने हैं, तो आपका इस सिद्धि साधना के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं है, ठीक है। आप गलत शक्ति प्राप्त करेंगे, दूसरों का गलती करेंगे, ऐसे में आपको नरक की प्राप्ति अवश्य होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते। जय माता की, हर हर महादेव।